मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी नगर परिषद के बाहर की, जहां आप देख सकते हैं नगर परिषद के तमाम सफाई कर्मचारी जो यहां नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। गुस्सा इनके अंदर लगातार है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उसको लेकर के ये तमाम जो सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं, ये देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आई हुई है और ये तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से ये हड़ताल पे बैठी हुई है। तमाम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं नगर परिषद के जो है काम रोक करके अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और 2 दिवसीय इनका है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि किस तरीके से रेवाड़ी शहर के हालात हो गए हैं, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है और शासन प्रशासन इनकी बातों को सुन नहीं रहा है। एक और जो कचरा गाड़ी के ड्राइवर है वो भी अपनी मांगों को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही है। और ये तमाम हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जो गाड़ी चलाते थे वो भी परेशान है और ये सफाई कर्मचारी भी परेशान है। तो ऐसे में समझ सकते हैं रेवाड़ी की क्या दुर्दशा हो गई होगी। लोगों के घरों में कचरा इकट्ठा हो गया है और सड़कों पर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है और वो भी एन दीपावली के मौके पर। आप समझ सकते हैं ऐसे में कैसे लोग दीपावली मनाएंगे, किस तरीके से शहर कहे एक दुर्दशा का शिकार हो गया है सरकार की। जिस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम ये महिलाएं हम आपको दिखा रहे हैं जिनको इस वक्त सफाई करते हुए होना चाहिए था, अपने घरों में इनको दीपावली का पर्व मनाना है, लेकिन किस तरीके से शहर की हालात और स्थिति है एक बार सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। आखिर कब तक इनका आंदोलन चलेगा और क्या कुछ इनका कहना है। जनाब, क्या कहेंगे आप लोग, दीपावली के अहम मौके पे आप हड़ताल करके बैठे हैं, नहीं लगता शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी? देखो जी, हमने नोटिस दे रखा है 1 महीने पहले सरकार को। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया नहीं, अब तुरंत प्रभाव से कल उन्होंने मीटिंग करके आज 3:30 बजे चंडीगढ़ में बुलाया। अगर सरकार ये चाहती कि हम हड़ताल पे ना बैठे तो कल परसों भी मीटिंग करके बुला सकते थे, लेकिन ये झूठे वादे करने वाली सरकार है। वादे कर लेती है फिर उसके बाद मुकर जाते हैं। क्या है आप लोग? हमारी हमारी मुख्य मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कौशल विकास परियोजना जो भंग करो, जो कोरोना टाइम में मर गए उनके अरिशतों 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो आपकी ये प्रदेश स्तर पे है या कैसे है ये पूरे राज्यव्यापी हड़ताल है। राज्यव्यापी हड़ताल है, तो कितने दिन और चलेगी ये 19 और 20 की है। उसके बाद में अगर सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता विफल रही तो आगे भी बढ़ सकती है। आगे भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में समझ सकते हैं दीपावली पे क्या हाल होगा एक एक शहर का, क्योंकि राज्य स्तरीय हड़ताल है और ये सैकड़ों की संख्या के अंदर जो सफाई कर्मचारी है दिन रात मेहनत करते हैं, शहर के कचरे को साफ करते हैं और यानी कि एक एक घरों से कचरा लिया जाता है और उन लोगों की क्या दुर्दशा है ये अपने आप में समझा जा सकता है। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दीपावली का पर्व एक सबसे बड़ा पर्व होता है और ऐसे पर्व के मौके पर इन लोगों को अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार को देखो, हम गरीब सफाई कर्मचारी मजदूर हैं, हमारी जायज मांगों को मानना चाहिए। इसमें जिम्मेदार तो सरकार ही, हमें कोई चाहो थोड़ी है बैठने का, काम छोड़ने का, अपने शहर को साफ सुथरा बनाने का हमारा योगदान रहेगा। जबकि शहर की आबादी के अनुसार हमें जितने वर्कर चाहिए काम करने के उतने अवेलेबल नहीं है। एक कर्मचारी 2-2, 3-3 कर्मचारियों का काम कर रहा है, शहर को साफ सुथरा रखने में फुल योगदान कर रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, इतना सफाई कर्मचारी काम कर रहा है तो इनको हम खुश रखें। सुना आपने, जब 350 कर्मचारी जिनके जिम्मे शहर की सफाई व्यवस्था है और वो ही अपने पेट के लिए अपने मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी शहर की क्या स्थिति हो जाएगी। पूरा शहर कचरे में तब्दील हो जाएगा और ऐसे में लोग दीपावली पे खरीदारी करने आएंगे तो कैसे आएंगे? ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था जो कचरे की गाड़ी के ड्राइवर है वो किस तरीके
तरीके से अपनी तनख्वाह के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थिति दर्शाती है कि आखिर रेवाड़ी का क्या हाल और क्या सूरत बन गई है। अगर यही रवैया रहा तो अगर 2-3 दिन और अगर इनसे सरकार की बात नहीं बनी तो आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी की क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये राज्य स्तरीय इनकी हड़ताल है। तो जाहिर है पूरे प्रदेश भर में एक आग की तरह ये तमाम मैसेज जाएगा और पूरा शहर और कहे पूरा प्रदेश किस तरीके से कचरे में तब्दील होगा और ये सफाई व्यवस्था कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं, जब हड़ताल हुई थी तो बीजेपी के कई नेता घरों से निकले थे साफ सफाई करने के लिए। 2018 की बात है, जब 16 दिन की जो सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी अपनी मांगों को लेकर के, और वहाँ जब चंडीगढ़ के मैं बातचीत के लिए बुलाया था तो वहाँ आश्वासन दिया था कि भी कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं वह सब जायज़ हैं और इनको मान लिया जाएगा, आप हड़ताल समाप्त कर दो। तो मान लो सरकार के कहने पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी। वायदे तो किए थे सरकार ने, फिर उनका जो भी मांगे जो माननी थी मंच के ऊपर उनका पत्र जारी नहीं किया सरकार ने। ठीक वैसे ही 20 मई 2021 को भी मंच के ऊपर कर्मचारियों ने ऐसे ही धरना प्रदर्शन किया था और 2-2 दिन की हड़तालें की थी। तो जब भी मंच के ऊपर सरकार ने हमारे नेताओं को बुलाया था, वार्तालाप सफल नहीं हो पा रही, दावे और वादे किए जा रहे हैं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो शहर की साफ सफाई का जिनके सर पे जिम्मा है। अब ऐसे में बार बार एक सवाल उठता है कि ये दीपावली मनाए या धरना प्रदर्शन करे या शहर की सफाई व्यवस्था करे। ऐसे में फैसला करना है सरकार को, आखिर ये कर्मचारी जाए तो कहाँ जाए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।